क्या खा? फ्लावर। ओह नो आदा, क्या कर ले? अरे ऐसे नहीं खाते, अरे ऐसे नहीं खाते, नहीं खाते, ऐसे नहीं खाते। हाँ। Hey everyone, good morning and welcome back to another vlog. डैडी बोल रहे कि बकरी झाल खा ली थी, बकरी झाल खा ली थी। मैं इसको ऐसे छोड़ती नहीं हूँ यार, बट वो है गलती से। आपके टॉयज़ नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि टॉयज़ अच्छे से सेट हैं और मम्मा नहीं चाहते कि फिर से रूम को क्लीन करना। ये आंटी फिर से छोड़कर चली गई है। ओके सो गाइस, मैं बना रही हूँ अंडा मसाला। यहाँ पे अंडा बॉईल हो रहा है। पहले मैं स्टोरी सुनाती हूँ देन। और ये मैंने सूप बनाई थी बट बंदे को पीने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, बंदा चला गया है नीचे आयरा को लेके। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं दोपहर में और सुबह में क्या क्या हुआ, ठीक है। अभी हो रही है रात, ऑलमोस्ट 10 बजे है और मैंने खाना कुछ नहीं बनाया है। दोपहर में हमने पुलाव खाया था एंड देन मैंने सुबह में सूप बनाई थी और यही खाए थे। सुबह में नाश्ता किए थे, देन सूप, देन ड्राई पुलाव एंड ऑल, ठीक है। अब मैं सारा काम खत्म करके बैठी और आंटी भी, आंटी आज नहीं आए। आंटी 2 तारीख से आ रहे थे, पहले तो 1 तारीख से आने वाले थे। देन उनको ऐसे हुआ कि उनके हस्बैंड को इमरजेंसी हुई उनके कुछ घर में। फिर उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया, मैंने उनको कॉल किया कि आंटी आप अभी तक आए नहीं हो। तो आंटी ने बोला कि मैं आज छुट्टी पे हूँ दीदी, मैं कल से आऊँगी क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ है घर में। मैं बोला ठीक है। 2 तारीख को आंटी आए, देन मैंने सब बता दिया कि ऐसे 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 करना है, ठीक है। तो 3 दिन काम किया। देन आज है 5th। ये ब्लॉग कल अपलोड होगा तो आप लोग कल 6 को देखोगे। 5th को आंटी आए एंड देन आंटी ने नहीं नहीं सॉरी 4th तक आए। कल 4 थी, आज 5 है। और देन आज मैं कॉल करती हूँ आंटी को 1 बजे के आसपास। आंटी मुझे बोलते कि दीदी मैं आज नहीं आ रही हूँ। अरे भाई आपको आके 2-3 दिन हो रहे हैं, आप ऐसे ही छुट्टी मारोगे क्या? तो आंटी बोले कि यार आपको दूसरी देखना है तो आप दूसरी हेल्पर देख लो, मैं नहीं आऊँगी। मैंने कहा, अच्छा इतना एटीट्यूड, और वो भी मुझे। मैं बोला, ठीक है आप मत आओ, मैं मेरा देख लूँगी। तो आज का दिन मुझे इतना भारी पड़ा। मैं सुबह उठी और घर का सारा काम हो गया था, ठीक है। और अब मैंने रात में माइंड सेट कर दिया था कि मुझे ब्लॉग शूट करना है, देन मेरा कंटेंट ये रहेगा, देन मुझे एक रील शूट करनी है, उसका कंटेंट मैंने पूरा माइंड में। फिर मुझे नीचे वॉक के लिए जाना है क्योंकि 2-3 दिन से धूप हो रही है, बारिश नहीं हो रही। तो मैं सोचा कि मैं बच्चों को लेकर जाऊँ, लेकिन सडनली हुआ ये कि बच्चे मुझे इतना परेशान कर रहे थे। तो मैंने बोल दी आवेश को, आवेश जिम जा रहे थे तो मैंने बोल दी कि आप जाते जाते मम्मी के इधर छोड़ दो समाधिया को एंड आयरा को मैं हैंडल कर लूँगी। और मुझे लगा कि आयरा सो जाएगी और मैं अपना काम करूँगी, बट नहीं भाई। उसको 3 घंटे लगे मुझे सुलाने में। 2 बार सोई उसको नीचे, मैंने बेड पे डाल दिया, 2 सेकंड में उठ गई। और मैं इतनी शांति थी, मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि यार मुझे मेरा कुछ काम, अभी लाइफ पहले ऐसी थी ना कि यार
कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस वेले बैठो, आराम करो, चिल करो, आराम करो। बट अभी मुझे है कि यार मुझे लाइफ में कुछ करना है, बट मुझे कुछ करने ही नहीं मिल रहा है। आई नो ये टाइम थोड़े टाइम तक रहेगा, मतलब थोड़ा टाइम रहेगा, बट यार मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। मैंने एक माइंडसेट, मैं क्या करती हूँ एवरी मॉर्निंग ऐसे माइंड में रखती हूँ कि मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं उस टाइम में ये करूँगी, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैं सोचती हूँ कि मैं आज काम कर लूँ अगर मैं फ्री हूँ तो, क्योंकि कल का भी मैं क्या करती हूँ, कल की प्रिपरेशन भी मैं आज करके रखती हूँ। जैसे मैंने अभी अनियंस वगैरह वीक के हिसाब से मैं पूरे 8-10 अनियंस कट करके रखती हूँ, ताकि मुझे ईजी हो, आँख में से पानी आए, कभी बच्चे रोए तो मैं फटाफट भागूँ, और ऐसे मुझे मतलब परेशानी ना हो, ट्रबल ना हो मुझे ज़्यादा कुछ करने में। तो ये सोचती हूँ, बट मुझे कुछ करने ही नहीं मिल रहा है। मैं उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हूँ। मैं आवेश को वही बोली कि भाई मुझे कोई समझे कि मैं करना क्या चाहती हूँ और मेरे साथ हो क्या रहा है, कि मुझे कुछ मेरा पर्सनल 2 घंटे का टाइम मिल जाए, तो 2 घंटे में मैं शायद कुछ कर पाऊँ, मुझे कुछ करना है। बट तो मैं फाइनली इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मैंने कुछ नहीं किया। आवेश आए, आवेश को इतनी भूख लगी, और आते ही बंदा मुझे क्या बोल रहा है। फर्स्ट चिड़ तो मुझे तब हुई, मैं इतनी चिड़ी हुई थी, इतनी ज़्यादा चिड़ी हुई थी। और आने के बाद आवेश, मैं लेटी थी, ठीक है, मैं नहीं फ्रस्ट्रेट थी, मैं बस ऐसे लेटी थी। और आने के बाद आवेश पर ओ हो आराम चल रहा है, और तब मेरा दिमाग ऐसे घूम गया ना। और मैं, ठीक है, उसको जिम से आने के बाद भूख लगती है, मुझे पता है, मैं हमेशा प्रिपेयर करके रखती हूँ, और मैं उठी ही नहीं। उसको पता चलना चाहिए कि मैं आके बैठी हूँ, आराम नहीं कर। उसने बस आयरा को नहा फ्रेश वगैरह हो गया बंदा, और उसके बाद उसने आयरा को ना हाफ एन आवर आई थिंक 30 मिनट्स भी नहीं, आई थिंक 20-25 मिनट्स, देन वो भी। यार ये बैठ रही है यार, ये सो ही नहीं रही है, खेल नहीं रही है, सिर्फ चिड़चिड़ कर रही है, चिड़चिड़ कर रही है। मैंने बोला नहीं, मैं उसके साथ कंटिन्यू, उसको मैं चाहिए। और मैं 24 घंटे उसके से सामने, जैसे आप लोगों ने अभी पहले देखा है, मैंने क्लिप डाली है, तो मैं चाहिए उसको, मतलब मैं हिलूँ ना जगह पे, मैं बस उसके सामने बैठूँ। मुझे पता है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये टाइम फिर से नहीं आएगा बच्चों को अपनी अभी इस वक्त। बट भाई उसके साथ साथ हमारे पास 10 काम होते हैं, 10 काम होते हैं। गाइस मुझे ग्रेवी बनानी है, आवेश को भूख लगी है, तो मैं शॉर्टकट में कट कर देती हूँ कि उसके साथ 10 काम हो जाते हैं, तो काम करने नहीं मिलता, तो फिर चीज़ें पेंडिंग रहती है, और फिर मुझे रात में लेट सोना पड़ता है, फिर लोगों के साथ मुझे जल्दी उठना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो उसकी वजह से मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ। मुझे पता है भैया हायरा थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, वो फिर समावे के साथ खेलेगी, वो सब ठीक है, लेकिन आज का क्या, आज का क्या, आज का मैं क्या करूँ। गाइस ईजी नहीं होती हर चीज़, और इसीलिए मुझे बाहर अकेले जाना या बाहर आवेश के साथ जाना इसीलिए पसंद है, ताकि मैं बाहर जाके थोड़ा सा एक माइंड फ्रेश हो जाते। नहीं, इंसान ऐसा घर में बैठ बैठ के फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट होता है इंसान, तो बाहर जाके थोड़ा सा माइंड, मेरा तो होता है, किसी किसी को, यार मेरी मम्मी है ऐसे, उनको बाहर जाना पसंद है, उनको घर में रहना पसंद है, उनको घर में जो भी वो चिल करते हैं उनको वो पसंद है। बट नहीं, मुझे बाहर एवरीडे, मुझे लगता है ना एटलीस्ट मुझे हाफ एन आवर मुझे नीचे जाना चाहिए अकेले, चाहे मैं नीचे वॉक के लिए क्यों ना जाऊँ अकेले, वो भी मुझे एक रिलीफ मिलेगा कि यार चलो मैंने हाफ एन आवर, आधा घंटा तो अपने लिए अपना टाइम निकाला, अपने लिए वॉक करिए, जो भी XYZ कुछ भी हो, बस मैं ये चाहती हूँ। इसलिए मुझे बाहर जाना ज़्यादा पसंद है, घर में रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी मैं बस आ रही हूँ, बना रही हूँ अंडा मसाला। अवेश मुझे रेसिपी देकर गए कि ये बनाओ, मेरा खाने का ये मन कर रहा है, तो जब मैं कि चलो ट्राई करती हूँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, तो मैं बस वो ट्राई करती हूँ। मिलता है थोड़ी देर में। कुछ ना कुछ तो होता ही है, काम तो मेरा बढ़ना है 110%। ओके, इधर भी हो गया सेम वैसे ही। इतनी शॉर्टकट है, इजी है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया ये। लेट्स ट्राई कि कैसी बनती है। माइक ऑन है गाइस, वरना बाद में एडिटिंग के टाइम पे याद आता है, अरे यार अब मैंने बोला ही नहीं, आवाज़ आई ही नहीं, तब मुझे वॉइस देना पड़ेगा, और तब बच्चे पापा 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 करते हैं, देन वो व्लॉग जो है बिगड़ जाता है, देन आपको भी देखना है बोर लगता होगा कि यार कैसे एडिटिंग करती है, बट हो जाता है यार गाइस, टेक इट इजी। अनियन को अच्छे से मैंने ब्राउन कर दिया है, गोल्डन ब्राउन। देन मैंने एक जो है प्यूरी बना कर रखी थी, मैंने ये अंडे को
मैं मोस्टली फ्राई नहीं करती हूँ यार, क्या ही फ्राई करना, बट अभी उसमें था कि फ्राई करो और उसको वैसी ही सेम टू सेम वैसा टेस्ट वैसी ग्रेवी चाहिए थी कि वैसे ही सेम बनाओ। बंदे ने इतनी मेहनत से जो यूट्यूब से ढूंढ के निकाला है, तो मैं सोचा ठीक है लेट्स ट्राई कि मैं वैसे ही कुछ बनाऊँ। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करने से ही वैसा कुछ बनता है, वरना एक्सपेक्टेशन रियलिटी हो जाती है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनी थी, कुछ इस तरीके से बनी थी। हो गया है, सारी चीज़ें हो गई है, मुझे बर्तन धोना है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। मुझे थोड़ी सी स्किन केयर करनी थी। स्किन केयर करने से पहले समाविया को लेके आना है। मम्मी का कॉल आया था और समाविया की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मुझे जैकेट उसके लिए कैरी। आवेश, निकलने से पहले याद दिलाओ कि मुझे समाविया का जैकेट लेना है। समाविया का जैकेट लेना है, ठंडी रहेगी ना बाहर, उसको सर्दी हुई है ना। डायपर नहीं, जैकेट। हाँ, और ये मैं गई थी उस दिन, तो मुझे बस टेस्ट करना था और मुझे रिमूव करने का भी टाइम नहीं मिला, तो ये सब ऐसे ही है, 5 फिंगर्स पे सब पे अलग अलग है। इट्स ओके गाइस, कोई बात नहीं। तो चलिए चलते हैं, समाविया को लेके आते हैं और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो गाइस, और बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे रिलेट करते होंगे कि हाँ मतलब जो वो जो फील करता है वही रिलेट कर सकता है, और बाकी सब लोगों को ऐसे लगेगा कि यार क्या है, ठीक है चलो इग्नोर करो सबकी लाइफ में, बट नहीं, जो फील करेगा उसको ही रिलेट होगा, उससे ही रिलेट होगा ये सारी चीज़ें। तो इट्स ओके, लाइफ है, अप डाउन है, सारी चीज़ें हैंडल करनी है और करेंगे इंशाल्लाह। चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी जाए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।